और गाइस ये बाइक पे लगा हुआ है ज़ाड का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। क्या फटाके मार रही है, क्या बात है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हैंडलिंग देखो इसकी। तो गाइस आज हमारे पास है ट्रायम्फ की ट्राइडेंट 660। तो आज इस पे होने वाला है ब्लॉग। तो भाई गाइस बने रहना ब्लॉग में, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। अच्छा। और अपने सिद्धांत भाई की गाड़ी है, सिद्धांत भाई ट्रैक्शन ऑफ करके दे रहे विली के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। फुल एकदम ऑफ करके अभी दे रहे। तो अभी यहाँ पे अपन ये गाड़ी पे ब्लॉग बना रहे, देखेंगे गाड़ी कैसा है, राइड पे कैसा चल रहा है, कैसा क्या फील आ रहा है। वैसे ये गाड़ी पे मैंने थोड़ा राइड मारा है पहले, के ऊपर पूरा कंप्लीट ब्लॉग नहीं बनाया था तभी। तो अभी इस पे बनाते वीडियो गाइस। वैसे गाड़ी है शॉर्ट, सिंपल और बहुत पावरफुल। और सिद्धांत भाई अपनी गाड़ी चला रहे। तो क्या ही आवाज आ रहा है गाइस इसका। ट्रैक्शन ऑफ कर दिया तो स्लाइड मार रही है यार, क्या बात है। ये गाड़ी में सिर्फ मेरे लिए एक डिसएडवांटेजेस है कि ये 11,000 आरपीएम है सिर्फ। बट ये 11,000 आरपीएम न्यू राइडर्स के लिए बहुत ही है, इनफ है। हो क्या पुल दे रही है यार। देखते हैं यहाँ पे विली उठती है कि नहीं गाइस। ओ भाई अनएक्सपेक्टेड था ये। क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब पावर। तो अभी इसको खींचते, बात नहीं करते, थोड़ा खींचते और देखते। यही एक दिक्कत है ये गाड़ी में मुझे, आरपीएम। शॉर्ट गियर, शॉर्ट आरपीएम है गाइस। बाकी तो सब बढ़िया है। तो अभी इसका टॉप स्पीड देखते हैं निकलते कितना आता है। तो 187 तो हो गई है गाइस। यहाँ पे थोड़ा रास्ता बराबर नहीं है, अनइवन है, तो बाइक पे रिस्क नहीं ले सकेंगे। तो गाड़ी ऑलमोस्ट तो जा रही है यार, 200 के आसपास तो आराम से जा रही है। पावर पावर गाइस, पावर। तो गाइस अभी इतना सब चला लिया है अपन ने, तो एक व्हीली हो जाए एक और। तो इस पे देखते हैं व्हीली अभी कैसी होती है। ओहो सुपर्ब सुपर्ब। मतलब इसमें मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड था गाइस इस पे कि एकदम इजीली व्हीली उठ रही है। ओहो सुपर्ब, मतलब बहुत ही पावरफुल, गजब गजब व्हीली उठ रही है गाइस, गजब। इसका बेस्ट पार्ट ये है गाइस कि ये टूरिंग के लिए बहुत बेस्ट बाइक है। अगर आप कोई नया बंदा होगा इसको चलाने वाला, या कोई प्रोफेशनल बंदा भी होगा जो ऑलरेडी बाइक चला चुका है, तो उसको भी ये कंफर्टेबल बाइक है। ऐसा लगेगा कि आप ये डेली कम्यूट कर सकते हो वैसे है। और अपने सिद्धांत भाई सिम्बा पे कॉइन बॉक्स खोल के चल रहे। सिद्धांत भाई कॉइन बॉक्स बंद कर लो, बड़ा हरामी हो बेटा। सिम्बा बहुत ही प्यारी लग रही है सिद्धांत भाई पे। सिद्धांत भाई ले लो एक 6R। और यार ये एक बहुत ही गजब चल रही है, मजा आ रहा है मेरे को, मजा आ रहा है। वैसे ये फील वाइज में बहुत अच्छी है गाड़ी। तो मैं क्या बोल रहा था गाइस, हाँ तो गाइस वापस गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी के टॉपिक पे। तो ये बाइक आप अगर कोई नया बंदा होगा तो उसके लिए ये बाइक बहुत अच्छी है। ये है इनलाइन 3 सिलेंडर और साउंड तो आप देखो सुन ही सकते हो।
पटाखे भी कड़क दे रही है। और ये बहुत शॉर्ट सिंपल स्वीट बाइक है ट्रायम्फ की। ट्राइडेंट पे एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे को देखना था एक व्हीली का फील कैसे आता है, क्या आता है। भाई ने कर दिए कॉइन बॉक्स बंद। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो मेरे को बहुत टाइम से था ऐसा फील क्या आता है इस पे व्हीली का, बट कभी मैंने सिद्धांत भाई को बोला नहीं था। तो सिद्धांत भाई ने आज व्लॉग बनाने को दिया था बाइक, तो मैं बोला भाई व्हीली, एक व्हीली तो बनता है। तो भाई बोले मार। तो अभी इस पे व्हीली जो फील मेरे को चाहिए था वो तो मैंने देख लिया। मतलब ये बहुत इजी है एक्चुअली। अगर कोई नया बंदा जिसके पास ट्राइडेंट हो और आप व्हीली उस पर करना चाहते हो तो बहुत इजीली होगा इस पे व्हीली, पर बहुत सेफ एनवायरनमेंट में करना अगर आप सीख रहे हो तो। गाइस ये पोजीशन में ऐसे, ये बाइक का खास बात क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बाइक का खास बात क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बाइक में एक्चुअली आपका सिटिंग पोजीशन अपराइट पोजीशन में रहता है, और अगर किसी का हाइट अगर 5'2" या 5 रहेगा तो भी वो ये बाइक आराम से चला सकता है। और ये एकदम कंफर्टेबल है। मतलब आपको इसको लेके अगर आपको इसको अगर लेके देखो, अभी आप मैं यॉन कर रहा हूँ उसी पे समझ जाओ कि क्या रिलैक्स सिचुएशन में मैं बैठा हूँ। मतलब एकदम रिलैक्स पोजीशन में मैं बैठा हूँ। नहीं तो यही अगर मैं सिम्बा पे रहूँगा तो सिम्बा पे मैं इतना रिलैक्स पोजीशन पे नहीं बैठा रहता कभी। वो बाइक बहुत एग्रेसिव है। तो ये अभी ऐसा है कि ये बहुत रिलैक्स है। और इसकी ब्रेकिंग भी देखो, ओहो ओहो, ये देखो एक सिंगल क्लिक में रुक रही है। देखो ये देखो सिंगल क्लिक में रुक रही है। इसकी ब्रेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। ट्रायम्फ ने पैसा जो लिया है इसका वर्थ है। क्या पटाखे फोड़ रही है यार सिम्बा। तो ये ट्रायम्फ का जो वैल्यू फॉर मनी पैकेज है बहुत ही मस्त है। इसमें बस एक क्विक शिफ्टर की कमी है। क्विक शिफ्टर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा ये गाड़ी पे। सिम्बा मिरर में क्या खतरनाक दिख रहा है यार। ला ला ला। कॉर्नर में देखते हैं कैसे चल रही है गाड़ी। कॉर्नर में तो हलवा है भाई। भाई साहब क्या बात है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो हैंडलिंग देखो इसकी कितनी प्यारी है। वैसे टाइम वाले ने ये सब बोलने का पैसा नहीं दिया है मुझे। मैं मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये बाइक पे, जो मुझे फील हो रहा है चलाते चलाते। खराब इसका एक ही है, वो भी बोल देता हूँ, कि जब आप इसको टर्न मारते हो ऐसे तो ये आपको बहुत स्टिफ लगती है आगे से। और दूसरा ये है, मतलब अभी ये ऐसा नहीं है कि बाइक का खराबी है, पर टेक्निकली ये मुझे ऐसा पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर कर रहे हो ना तो कट विट मारने के टाइम पे ये हैंडल पूरा आगे का ऐसा लगता है कि पूरा आगे का स्टीयरिंग का पूरा हैंडल पे प्रेशर आ रहा है। ये सॉरी, ऐसा जब कट विट मारते हैं अपन तो ऐसा ये पूरा फ्रेम, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा वन पीस अटैच्ड है करके। वो आपको KTM में नहीं लगता, और भी दूसरी गाड़ियों में, लाइक मैंने तो गलत एग्जांपल दिया, बट टेक्निकली
दूसरी भी गाड़ी जो CB400 है या 600 ये आती है, CB1000 है, ये सब में फील नहीं होता। तो अभी यहाँ पे थोड़ा खींचते हैं वापस। ये गाड़ी का RPM खत्म होता है ना, यही एक शॉट है। ओ भाई साहब, मतलब ये गाड़ी मेरे हाथ में आएगी ना तो ये तो पूरा घेर एक साथ में ही खत्म हो जाएगा। ये देखो ना, ये देखो, मतलब मेरे लिए ये गाड़ी में 10-15 गियर तो रहना चाहिए, क्योंकि फटाफट खत्म हो रहे गियर। कॉर्नर विर्नर अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, हिल रही नहीं है गाड़ी, रास्ता पकड़ के चल रही है गाड़ी। सिद्धांत भाई, ओ भाई साहब, सिम्बा में अभी सिद्धांत भाई को मजा आ रहा होगा, क्योंकि वो जितना पंच करो टोटल उतना वो गियर खुलते ही जाता है, खुलते ही जाता है। हाईएस्ट RPM है उसको। इसी के लिए तो 10R से ज़्यादा हाई वैल्यूड बाइक है वो अभी मार्केट में। इंडिया में, फॉरेन में तो ऑलरेडी सस्ता ही आता है। इंडिया में हाईएस्ट वैल्यूड 600 ZX 6R है। 10R उतने पैसे में मिलती है जितने में 6R मिलती है गाइस। तो कोई लेजिट राइडर ही होगा जो 6R खरीदता है, जिसको 6R का एक्चुअल नॉलेज है कि क्या है क्या नहीं है। नहीं तो बाकी तो सब ऐसे ही हवे में बात करते हैं 6R के बारे में। बट 6R बहुत ही पावरफुल मशीन है, और ये भी बाइक बहुत पावरफुल मशीन है गाइस। और गाइस ये बाइक पे लगा हुआ है ज़ाड का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। क्या फटाके मार रही है। सोचो ना, इतनी छोटी बाइक दिख रही है ये, और इतनी छोटी सी बड़ी है, ये बड़ी है कैमरा में छोटी दिख रही है, और इंजन ये लाइक छोटा है, बट उसमें से भी ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओहो ज़बरदस्त। और इनलाइन 3 का सिलेंडर आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है गाइस। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, यहाँ पे ही भाई को दे देते अपनी ट्राइडेंट वापस। भाई को एक्सपीरियंस पूछते हैं 6R का कैसा लगा। भाई क्या बोलते हैं, कैसा लगा? भाई 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है इसको चलाने। हाँ 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस, पर बहुत एग्रेसिव है यार, बहुत एग्रेसिव है ना, पोजीशन भी और पावर में भी ना। हाँ मैं कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था ऐसा। मजा है लेकिन चला के, क्या मजा है। टोटल जितना खोला उतना जाते रहती है ना। 6th गियर में ऐसे मतलब पिकअप ले रहा है। हाँ ऊपर आ जाता है डायरेक्ट। भाई वो गाड़ी अभी ट्यून्ड है तो गाड़ी थोड़ी भागती है अपनी। तो गाइस इस वीडियो को करते, हाँ 8,000 6,000 में मैं चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ वही मैं बोला, मैं बात करते करते बोला, मैं बोला भाई को अभी बहुत मजा आ रहा रहेगा, टोटल पंच कर रहे खुलते जा रहा रहेगा, खुलते जा रहा रहेगा। तो मैंने जैसे बोला आपको, ये देखो गाइस इसमें 18,000 RPM है। तो अभी ये वीडियो को क्लोज करते, भाई को अपनी गाड़ी देते, और भाई और मैं जाते अपने अपने घर, सो जाते। क्योंकि अब तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। भाई ने अपने को गाड़ी दिया है ब्लॉग बनाने, तो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक डालो, फोड़ डालो भाई लोग। क्या है यार, इतना वीडियो बनाएंगे अपन, आपको रिव्यू देंगे तो इतना तो बनता है यार, पैसा थोड़ी लगता है सब्सक्राइब के लिए। कर दो यार फटाफट अपने भाई लोग। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।